अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से मुबीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं शामी कबाब कैसे बनाते हैं। गाय का गोश्त 3 किलो लेकर मैंने उसे अच्छी तरह से धोकर एक प्रेशर कुकर में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है। बोटी बड़ी होनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डालूंगी और 3 पाव दाल चना को मैंने अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय का चमचा हल्दी और कुछ साबुत मसाले इसके अंदर डाल रही हूँ। साबुत लहसुन के 3 डाल दिए और 2 छोटी प्याज के टुकड़े कट करके इसके अंदर डाल रही हूँ। 4 अदद हरी मिर्चें और 1 टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर दिया। शामिल करके इसको हल्के हाथ से इस तरह हिलाएं कि दाल हमारी ऊपर ही रहे लेकिन पानी में थोड़ी डिप हो जाए और जो गोश्त है हमारा वो नीचे ही रहे। अच्छे से इसको हिलाने के बाद इस कुकर का लिड जो है वो बंद कर देंगे और विसल बजने का इंतज़ार करेंगे। जो ही विसल बजेगी इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हमने हाई फ्लेम पर पकाना है और फिर ठंडा करके इसको खोलेंगे और चेक करेंगे। अब कुछ ठंडा हो गया है, ये देखिए दाल को दबाकर देखेंगे अच्छे से गल गई है। थोड़ी सी इसके अंदर गुंजाइश है, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे शामी कबाब बनाने के लिए। गोश्त को भी नीचे से निकाल कर चेक करेंगे। जो लहसुन हमने साबुत डाला था उसे निकाल लेंगे, या तो आप रिमूव कर दें या इसका पल्प निकाल के इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखिए गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब ये जो लहसुन है इसको दबाकर इसका सारा पल्प निकाल लिया है, इसको भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको ठंडा होने तक के लिए छोड़ दूंगी। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा फिर इसे मैं कूंडी में डालकर डंडे की मदद से अच्छी तरह से कूट लूंगी। आप चाहें तो इसे चॉपर में पीस सकते हैं या कीमे वाली मशीन में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से ही पसंद है। इसको चंक्स जो इसके गोश्त के थोड़े थोड़े रह जाते हैं मुंह में जब आते हैं तो बहुत मज़े का लगता है शामी कबाब। आपको जैसे पसंद है आप उसी तरह से बनाइएगा। इसको पीसने के बाद इसमें नमक मैंने चेक किया, मुझे कम लगा, हस्बे जायका मैंने और शामिल किया और लाल मिर्च जो है कुटी हुई वो शामिल की और गरम मसाला शामिल किया और 1 अंडा, और इसे अच्छे से मैं आटे की तरह से गूंद लूँगी और अच्छी सी डो बना लूँगी। इसको अच्छे से गूंद कर यकजान कर लिया सारे मिक्सचर को और फिर एक सांचे की मदद से मैं बनाऊंगी। आप हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से ये है कि छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन सांचे की मदद से बहुत अच्छे से एक जैसे बनेंगे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सांचे को नीचे दबाएं और इसमें हल्का सा पानी लगाएं और दबाते हुए शामी कबाब बनाएं और हल्के हाथ से इसको बाहर को निकालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से निकल आएगा। इसी तरह से सारे बनाते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। ये कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे बनाती जाऊंगी और ये देखिए मैंने सारे शामी कबाब बना लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको फ्राई करने के लिए 1 अंडा उसमें नमक और ज़ीरा मिक्स करके उसमें डिप करेंगे और तवे पर फ्राई करेंगे। देसी घी या बनस्पति घी इस्तेमाल करें तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। अंडा ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, ऑयल में कुछ नरम रहेगा। आप जो भी इस्तेमाल करें लेकिन फ्राइंग करने में बहुत एहतियात बरतें। इसको बार बार ना पलटें वरना इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। अच्छे से गर्म घी में इसको डालें और 1 दफ़ा पलटें और साइड पे तवे की साइड पे लगाते जाएं। इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा और इन पे कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह सेंटर में दोबारा डालती जाऊंगी और फिर इन्हें कलर आने तक फ्राई करूंगी। बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैं गाय के गोश्त के बना रही हूँ। आप इन्हें
मटन के साथ, चिकन के साथ किसी तरीके से बना सकते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। इनको कागज़ पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है या घी है वो निकल जाए। देखिए कितने अच्छे से शामी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। ये मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा जूसी सा और यमी सा बना है, ड्राई बिल्कुल नहीं है। आप भी बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।